अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू विजन बाय डॉक्टर वकास। माई सेल्फ ईमान नूर। आई होप आप लोग अपने रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। और आप लोगों ने हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर वाला पॉडकास्ट है वो लाजमी देखा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। आज भी हम लोग जब पॉडकास्ट के लिए बैठे तो बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो मैंने देखे कि ये ब्लड प्रेशर से ही रेलिवेंट है। उस पर हम सर से बात करते हैं और सर को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, आपने जो जी जी बात हमें कही थी ना जी कि जी ब्लड प्रेशर वाला तो हर जी। दूसरे से, वो हमने देख लिया। हाँ जी, बहुत अच्छा। वो देखिए, ब्लड प्रेशर तो सबसे हमारी कॉमन डिजीज है ना, तो जी उसको तो बिल्कुल फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल क्योंकि ये मैं फिर वही बात है कि प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। बिल्कुल इसको आप बिल्कुल। कंट्रोल कर सकते हैं, आप इससे बच सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट करके। तो हम्म। इसलिए इस पे मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन वाली दोनों चीज़ें ज़रूर देखें। देखें बिल्कुल, और जी आपकी बात सच जी साबित होगी। हर दूसरे से तीसरा मरीज आके यही कहता है ब्लड जी। प्रेशर की ब्लड शिकायत है। प्रेशर। सर, हमने आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस की। जी हमने जी। लिवर पे बात की, ट्रांसप्लांट पे बात की, शुगर पे बात की, जी चाय पे बात कर ली हम लोगों ने। हर चीज को, ओबेसिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इमोशनल टच भी देगा, जी जी थोड़ा सा आपके और हमारे, इवन हर घर का मामला ही है। जी। हर दूसरे से तीसरे घर में मौजूद बच्चा बड़ा इससे सफर कर रहा है। डिप्रेशन की सब बात करेंगे हाँ जी, डिप्रेशन, जी बिल्कुल सर। सही। हर दूसरे से तीसरा बंदा कह रहा है कि मैं कोई बड़ी बात, कोई गहरी बात, तकलीफदा बात नहीं सुन सकता, मुझे डिप्रेशन है, मुझे तंग ना करो, मुझे डिप्रेशन है, किसी से बात शेयर करनी है, डिप्रेशन है। इवन साइकी वार्ड्स भरे पड़े हैं यंगस्टर्स से, बच्चों से, टीनेजर से। सर, क्या वजह है इतने डिप्रेशन की? देखिए, डिप्रेशन की ना कोई एक वजह नहीं है, इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। पहले तो आपकी पर्सनैलिटी है। कुछ लोग, अब कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं कि आप छोटे सेंसिटिव पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं, जैसे सास तबीयत, छोटी सी बात हो जाएगी उसको ज़हन में रखेंगे, कोई ये क्यों कह गया, ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग होगी। फिर आपके पास आपके कुछ माजी के तल्ख तजर्बात हैं जो कि इंसान को, सारे लाइफ है ना, लाइफ में आपको हमेशा स्मूथ, बल्कि लाइफ स्मूथ कम ही होती है, बिल्कुल लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, ये वजह हो सकती है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंस रिलेटेड, आपके घर के अज़दवाजी मसाइल हो सकते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ को एट द टॉप में रखूंगा। फिर इसके अलावा ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात डिप्रेशन की कोई भी रिनाउंड वजह नहीं होती, इवन देन। तो इसलिए ये कोई एक इसको चीज़ में समोना कि जी इस वजह से डिप्रेशन हो गया, ये नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में जब भी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको सेटबैक देती है और आप उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं कि आप उसमें इमोशनल, खुदा न खास्ता किसी अजीज़ की डेथ हो गई, कोई माली नुकसान हो गया, फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम आ गया, तो ये सारा आपका डिप्रेस होना एक लाजमन अमर है। अमर है, तो बिल्कुल ज़्यादातर लोग उसमें से निकल आते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं निकल पाते। तो ऐसा वो, है। और ऐसे भी केस होते हैं कि जिन्हें कोई मसला नहीं है बट इवन उनके दिल में खुशी नहीं है तो वो डिप्रेस हैं। तो एक फैक्टर उदासी नहीं है बहुत ज्यादा है। जी। और सर, उदासी की वजह क्या है? उदासी की वजह आजकल दोस्तियां बहुत ज्यादा हैं। हम लोग यंगस्टर्स की अगर बात करें तो स्कूल लाइफ में होता है टीचर ने डांट दिया, जी छोटे जी बच्चे को अमूमी तौर पे हम लॉक जी कर जी। देते हैं, उस वजह से भी वो ट्रॉमा उसके माइंड में रहता है। चाइल्डहुड मेमोरी सर बहुत ज्यादा हमें बहुत क्योंकि जी पास्ट है ना, डिप्रेशन जी पास्ट ओरिएंटेड है, जी जी तो उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सफर करते हैं। यंगस्टर्स हमारे, जी हर दूसरा तीसरा जी यंगस्टर जी जी सर डिप्रेशन में जी है। जी। क्या वाकई इसका डिप्रेशन में जाना इतना आसान है? क्योंकि जितनी मुझे नो हाउ है कि इसमें जाने के लिए प्रॉपर टाइम लगता है, एकदम से डिप्रेशन नहीं हो जाता। देखिए, उसमें जो है ना, आपने कहा कि जितने राब्ते होंगे, तो वो तो बात सही है। तो वो कहते हैं कि राब्ते हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, हम इसी वास्ते हर शख्स से कम मिलते कब हैं। मिलते हो आप? तो जितना आप पब्लिक इंटरेक्शन करेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जीज नेगेटिव पॉजिटिव आप में ट्रांसफर होती हैं। तो लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि डिप्रेशन का पेशेंट सोशली तो आइसोलेट होता है, उसको सोशली इंटरेक्ट करना है, लेकिन उन लोगों के साथ जो उसको उसमें से निकालने की कोशिश करें, ना कि दोबारा वापस जी डालें। बिल्कुल ठीक है। तो डिप्रेशन में जाने की वजह सोशल सर्कल भी हो सकता है, और डिप्रेशन से निकलने का सबब भी सोशल सर्कल हो सकता है। सर, सोशल सर्कल भी, लेकिन डिप्रेशन में जाने की वजह फैमिली भी हो सकती है। देखिए, वो सोशल सर्कल है ना, जी। सोशल में आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, आपका फाइनेंस, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारा सोशल सर्कल में आता सर्कल है। में जहां आ जहां जाता आप जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज योर सोशल सर्कल। ऐसे ही है। सोशल सर्कल का सिर्फ ये मतलब नहीं है इवन कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, आप गाड़ी में बैठे अकेले जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, आप जहाज में सफर कर रहे हैं, तो जो एयरपोर्ट पे आप, जो आपका इंटरेक्शन है बस स्टैंड पे,
वो सारा सोशल सर्कल में ही आ रहा है। ऐसे ही इंटरेक्शन जी, कर जी। रहे होते हैं हम, फिजिकल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। सर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम किसी से मिलते हैं जी। या हमारे बच्चे किसी से मिलते हैं, इंटरेक्शन हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, उनको लगता है कि वो बहुत ज़बरदस्त सर्कल जी। चल रहा है, स्कूल में भी चल रहा है, जी। ट्यूशन में भी साथ हैं, लेकिन फिर एक टाइम पीरियड आता है कि आप जब उनसे कट ऑफ होते हैं, जी। उस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, खेलना छोड़ देते हैं, जी, जी। पेरेंट्स से बात करना छोड़ देते हैं, इवन थोड़े बदतमीज़ भी हो जाते हैं। देखिए बच्चों का और इवन बड़ों का, जी। तो पहली बात तो ये होती है कि हर लाइफ के एक फेजेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों में डिप्रेशन की वजह और होगी, बड़ों में और होगी, मेरी एज में और है, आपकी एज में और है, और है। तो ये मसाइल और तरह के हैं। 10-15 साल की एज में आपको बादल बड़े खूबसूरत लगते हैं, बारिश बरसती अच्छी लगती है, आपका शायराना सा रोमांटिक सा मिजाज होता है और आपको लगता है कि भाई दुनिया जो है वो बहुत चाय का कप पकड़ा है और खाबिदा लाइफ में। जब मेरी एज में आ जाते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें अब देखिए ना, आपका पेशेंट ही नहीं गायब हो गया बिल्कुल, तो मुझे उसकी डिप्रेशन हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। तो वो एक बात जो एक बंदे के लिए सही है, दूसरे के लिए वो डिप्रेशन का सबब हो सकती है। बच्चों में डिप्रेशन की जो इस वक्त टॉप पे वजूहात हैं, उनमें ये जो एक्सेसिव उनका स्क्रीन टाइम है, फोन, तो बज़ाहिर है वर्किंग लेडीज हैं, हमारी बहनें भी, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बिजी एंड दे आर जस्ट गिविंग दीज गैजेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन सो दैट दे शुड कीप देमसेल्फ एंगेज्ड। उसका नुकसान ये होता है कि बच्चा उसको फिर उसका एडिक्ट हो जाता है, वो अपनी एक लाइफ में चला जाता है। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम, ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं कि इसमें स्क्रीन टाइम को आपने मिनिमम रखना है। बच्चे जब वीडियो गेम्स खेलते हैं, इवन आप देखें कि ये पबजी है, इसके मतलब ऑन केस रिपोर्टेड है, कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं इसके, मर्डर सुसाइडल अटेम्प्ट्स आए हैं, सुसाइड हुए भी हैं जी, बहुत होमिसाइडल भी हुए हैं। हाँ, कितना ज्यादा इसका नुकसान हुआ। और था क्या, बंदे मार दो, सिर्फ एक गेम लेने और एक जीतना, और घर वालों के लिए सर इतनी टेंशन थी जो बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी आवाजें। आज के पेरेंट्स को दे मस्ट बी एक्स्ट्रा स्मार्ट, वो अपने बच्चों से ऊपर आएंगे तो फिर ही वो बच्चों को कंट्रोल कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब बहुत प्यारी बात की आपने। अब बच्चों को इसमें छोड़ नहीं सकते ना। देखिए बच्चे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट है। वीक पर्सनैलिटी बच्चों की जब डेवलप हो गई है बचपन से, तो वो बड़े भी उसी वीक पर्सनैलिटी के साथ होंगे। तो वीक पर्सनैलिटीज को काउंटरैक्ट करने के लिए आपको शुरू में स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स बनना है, अपने बच्चों को पोलाइटली। और एक और बात होता है कि आपको खुद से अच्छा वोकलिस्ट होना चाहिए, इससे पहले कि बाहर के लोग बच्चों को उन टॉपिक्स की आगाही दें जो बच्चों को खुद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आई मस्ट से कि एक बाप को अपने बेटों के साथ बैठ के सेक्स के टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए, एक माँ को अपनी बेटी को आने वाली लाइफ के लिए ट्यून करना चाहिए। वो बाहर से जब सुनेंगे तो वो फिर गलत हाथों में भी जा सकते हैं और वो डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। ऐसे ही है। जब आप खुद उनके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, बाकी हिदायत तो मन जाना बल्ला है ना जी, तो आपका मसला इंशाल्लाह ताला उससे फिर काफी हद तक माँ बाप का हल हो सकता है। ये बहुत प्यारी बात की आपने सर। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप अपने बच्चों को, वालिदैन अपने बच्चों को चॉकलेट्स, फ्लावर्स, गजरे या अपने सेल्फ पैम्पर करेंगे, बच्चे खुद करेंगे या पेरेंट्स की तरफ से, तो जब बाहर से उसको ये चीज मिलेगी ना तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा कि मुझे तो कभी किसी ने फूल दिया ही नहीं था, मुझे तो कभी किसी ने चॉकलेट दी ही नहीं थी। जब घर से वो एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चे थोड़ा सा वो उस चीज को अवॉइड करेंगे। बिल्कुल जी, बच्चे और बच्चे बहुत मतलब फास्ट लर्नर होते हैं। और हमारी जो आज की जनरेशन है, देखिए हम अपने ज़माने के बुद्धू बच्चे थे, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, हमारा एक लिमिटेड व्यू था। मत से मैंने जब MBBS किया 2007 में, तो हम मतलब 2002-3 में जब एनाटमी, तो वो एक प्रोजेक्टर पे चलती थी, वो उसका एक रेड सा उसका होता था, समझ भी नहीं आता था क्या सूरत हाल। अब तो आपके पास 3D एनिमेशंस हैं, तो स्क्रीन के जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, वहाँ एडवांटेजेस भी हैं। तो चीज़ का बजाते खुद इस्तेमाल उसको अच्छा बुरा बनाता है, चीज़ों का तो मसला नहीं हो सकता, लेकिन वालिदैन को अपने बच्चों को चेक एंड बैलेंस पे रखना चाहिए। दूसरा ये अब बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स को लिमिट करें, पेरेंटल कंट्रोल लगाएं, आपको पता हो बच्चे की हिस्ट्री देखें, वॉच हिस्ट्री, अगर वो डिलीट करता है तो इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहाँ तक हो सके पोलाइटली डिस्कस करके एड्रेस करना चाहिए। सर आपने बहुत प्यारी बात की कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को ओवर स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि वो बच्चों और हर टेक्नोलॉजी से अवेयर होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पबजी में क्या हो रहा है, चैट जीपीटी में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए। लेकिन सर अगर हम लोग के पेरेंट्स को सारी अवेयरनेस हो जाएगी तो आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स ओवर कंट्रोलिंग या ओवर प्रोटेक्टिंग बिहेवियर शो करेंगे, वो भी बच्चों को डिस्टर्ब करेगा? देखिए मतलब दीन हमें एतदाल सिखाता है ना, म्याना रवि। तो दीन में जहाँ पर सख्ती जरूरी है वहाँ जरूरी है,
अब नमाज में एक सर्टन एज, जब आपको पता है नमाज फ़र्ज हो गई है, बिल्कुल तो अब वो सख्ती तो करनी पड़ेगी। करनी माँ बाप को ये हुक्म है कि सख्ती से बच्चों को नमाज पढ़ाएं, उससे पहले आप एडवाइस करते हैं। लेकिन जो ही बच्चा जब सने बलोगत को पहुंच जाता है, अब वो एक एडल्ट हो चुका है, नाउ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज गुड एज वेल एज द बैड डीड्स। उस वक्त पेरेंट्स का, आपने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। अब एक्स्ट्रा सख्ती बच्चों पे करना तो बिल्कुल नहीं समझता कि किसी तरह भी जस्टिफाइड है, क्योंकि बच्चों को प्यार से आप मनवा सकते हैं, जबरदस्ती तो उनसे आप काम नहीं कर सकेंगे। तो ये यहाँ तक मतलब मेरा ख्याल है कि बच्चों की डिप्रेशन से मतलब तो यही मामलात हैं ज़्यादा। जी बिल्कुल, स्कूलिंग के होते हैं, अटैचमेंट स्टाइल होते हैं ना, बच्चों की तरफ चले जी ठीक है सर। बच्चों क्योंकि हमारी लाइफ स्टार्ट होती है चाइल्डहुड से, इसलिए हम बच्चों से स्टार्ट लेते हैं, लेकिन जब हम उस फेज से शिफ्ट कर रहे होते हैं एडल्टहुड में, नए नए कॉलेज जाते हैं, नए नए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नया माहौल देखते हैं, नया को एजुकेशन देखते हैं, वहां पे जाके फिर हमें लगता है एक नई दुनिया, एक नई फैसिनेशन है, एक नया स्टाइल है, वहां का जो डिप्रेशन है वो अलग हो जाता है। शुरू में तो वो डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि वो एनलाइटेंड होता है ना आपको। जी। तो डिप्रेशन तो तब होता है जब वहां पर आप वाबस्तगियां इख्तियार करते हैं। बिल्कुल, अटैचमेंट्स आ जाते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो लिखते हैं, उनका स्टेटस है, अशफाक साहब नाम है उनका। अच्छा। लाहौर में होते हैं, बेटर आइडियाज के नाम से अपनी वो चलाते हैं टूरिज्म कंपनी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उनका स्टेटस लगा होता है कि वाबस्तगियां ख्वार करती हैं, एहतियात कीजिए। तो ये बहुत प्यारी बात है। तो किसी के साथ हद से ज्यादा इन्वॉल्व होना, देखिए इट्स नेचुरल, ह्यूमन बॉडी मस्ट, एंड ह्यूमन बॉडी की इंस्टिंक्ट है इंटरेक्ट करना विद अनदर ह्यूमन, ये इट्स नॉर्मल। लेकिन जब हम उसको बहुत ज्यादा, मतलब कुछ बच्चे हैं, मेल फीमेल को छोड़ के भी मैं कह रहा हूँ, अब हमारे पास बच्ची हैं, मैंने इंटरव्यू लिया हमारी दो स्टाफों का, तो उन्होंने कहा जी हमारी इकट्ठी ड्यूटी लगवाएं, हम एक दूसरे के पास सारी उम्र नहीं रही है। तो दिस काइंड ऑफ नेचर जो डेवलप होती है डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। अब सारी उम्र आपको एक एम्प्लॉयर दोनों को कैसे दे देगा जॉब? और सर आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे मामला रिपोर्ट हुए थे कि दो बेस्टीज, दो फीमेल फिगर्स ने एक ही मेल से शादी की थी कि हम दोनों ने अलग ससुराल में नहीं जाना। वो एक अलग मसला है, इस तरह के रेयर वाक़यात होते हैं जो है ना कि हमने सेम एक ही जगह पे हमने जॉब करनी है, एक ही जगह पे हमने रहना है, एक ही जगह पे, या कोशिश होती है कि दो भाइयों दोनों से हमारी हो जाए ताकि हमें अलग अलग ना रहना पड़े। इतनी अटैचमेंट लोग जाते हैं जिस हद तक, और इसी मामला हैं। देखिए एडल्ट्स में, बड़ों में ना प्रॉब्लम तब आते हैं जब आप हकायक को आप छोड़ देते हैं, डिनाइल कर देते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़े, मेहनत करे, रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में है। यू कैन नॉट कंट्रोल रिजल्ट्स। यहाँ मैंने 96% एज में भी डिप्रेशन देखा है। माँ बाप डिप्रेस हैं जी, बच्चे के 99 से कम हो गए, बच्चा डिप्रेस है, यार यू शुड सेलिब्रेट योर चाइल्ड, ही हैज स्कोर्ड 96%। वो 100 भी कर लेगा, पास करें। बिल्कुल, तो 4% पीछे रह गया सर। वो तो एक मिसाल दे रहा हूँ ना, तो ये हमारी वो अनरियलिस्टिक अप्रोचेस हैं जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। बिल्कुल, अगर आप उसमें कि बेटा यू हैव डन वंडर्स, देखो पहले से थोड़ा कम है तो हमें और बूस्ट करना है। और हर चाइल्ड डिफरेंट है। बिल्कुल, मतलब मेरा जो बड़ा बेटा है उसका स्कोर 98 97 आता है, उससे जो छोटा है वो 70 80 तक, तो हम दोनों को इक्वल सेलिब्रेट करते हैं। हर बच्चे की, हर बंदे की एक कैपेबिलिटी है। आप अपने आप का मुआवजना दूसरों से नहीं कर सकते, जब आप करते हैं तो डिप्रेस होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में मर्सिडीज भी दी होगी किसी को, और किसी को टांगे भी नहीं दी होगी। इतना डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर डिप्रेशन आपको ये क्यों है कि मर्सिडीज क्यों नहीं? आपको तो शुक्र नहीं करना चाहिए कि आपके पास टांगे हैं, आपके पास कार है, यू आर वॉकिंग। तो डिप्रेशन का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो जो मेरी लाइफ में देखा है मैंने, वो यही है कि आप हकायक को और आप रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वंस आई स्टार्ट माई प्रैक्टिस, तो मुझे डिप्रेशन होता था, मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं है, मुझे पता है, तो मैं क्यों घबराऊं? मुझे अपने पेशेंट के साथ अच्छा रहना है, ईमानदार रहना है, उसके हक में बेहतरीन डिसीजन करने की कोशिश करनी है, उसको अच्छी दवाई लिखने की, सही टेस्ट कराने की कोशिश करनी है, बस नो डाउट। और ये हमने देखा है, हमने हमारे तो आंखों देखा है ना, हम देखते हैं माशाल्लाह आपकी क्लाइंटेज, आपका बिहेवियर, और उससे हम सीख रहे होते हैं कि नेक्स्ट हमने भी जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना है ऐसे ही बात करनी है, ऐसे ही पूछना है मेल फीमेल फिगर को, जिस तरह से आप दोनों को डिफरेंशियली करके आप हर चीज से डिस्क्रिमिनेशन से बाहर होकर डील करते हैं, वो बहुत खूबसूरत है। देखिए पेशेंट इज पेशेंट, ठीक है, पेशेंट हैज नो जेंडर, ठीक है, पेशेंट इज जस्ट लाइक एज माय ओन चिल्ड्रन। उसकी एज हम नहीं देखते। अगर हम उसकी एज देखेंगे तो हम उसको उस तरह से नहीं समझा सकेंगे, कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम ले मैन की तरफ समझाना पड़ता है। तो पेशेंट्स का डिप्रेशन आराम ना आना, और डॉक्टर का डिप्रेशन ये है कि ये ठीक नहीं हो रहा। और मैंने देखा है कि आज के दौर में शायद ही कोई बंदा हो जो कहे मैं डिप्रेस नहीं हूँ। बिल्कुल, करोड़ की गाड़ी या 1.5 करोड़ पे जाना है,
2 कनाल का बंगला है, 10 कनाल का करना है, तो ये डिप्रेशन कभी खत्म नहीं होनी। और यहाँ पे मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हदीस पाक कोट करूंगा कि इब्ने आदम के पास 2 सोने की वादियां हो तो कहेगा तीसरी भी हो, तो इसके पेट को कब्र की मट्टी ही भर सकती है। सो ये है सबसे बड़ी डिप्रेशन की वजह। बिल्कुल। और सर इसके साथ साथ जब हम लोग एडल्टहुड से जाते हैं तो हमारे पास, जैसे आपने बात की ना कि सेलिब्रेट करना चाहिए आपके बच्चे की जो भी अचीवमेंट हो, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर तुम्हारे मार्क्स इतने सर्टेन परसेंटेज से कम ना है, सर वो बच्चों का खाना पीना, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज, बच्चों की गेमिंग सब कुछ बंद कर देते हैं। ये बच्चों को एज अ पनिशमेंट, आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे होते हो, नेगेटिव पनिशमेंट दे रहे होते हो कि तब तक तुम्हें चीज नहीं मिलेगी जब तक तुम मेरा डिजायर लेवल पूरा नहीं करोगे। डिजायर लेवल तो पेरेंट का है ना, सारा प्रेशर बच्चे पे आ जाता है। देखिए मैं बात का पेरेंट्स भी जस्टिफाइड है, ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट नहीं है। अगर वो जो गैजेट, मोबाइल फोन, प्ले स्टेशन, वैक्सबॉक्स व्हाटएवर, या वो गाड़ी या वो आपका हैवी बाइक व्हाटएवर जो आपने अपने बच्चे को दी है, अगर वो उसकी टाइम बहुत ज्यादा कंजप्शन उसके ऊपर है और वही उसकी वजह उसके ग्रेड ठीक ना होने की, तो माँ बाप को बिल्कुल जी ये करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर ऑन द अदर साइड अगर वो वजह नहीं है, मतलब पेरेंट्स आपको वो कर रहे हैं ना, लेबलाइज कर रहे हैं, एनालाइज करना है ना। अगर आपका बच्चा अपना बेस्ट दे रहा है और आप ऑनेस्टली समझते हैं कि बेस्ट कर रहा है, तो फिर आप बच्चे को तंग नहीं। मैंने आपको अपने बेटे की मिसाल दी है जो कि 70-80% कर रहा है, ही इज डूइंग हिज बेस्ट। हर एक ने 100% नहीं करना, वी आर ऑल डिफरेंट। अगर हमारी ये कैपेबिलिटी कहीं कम है तो कहीं हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा भी होगी। और यही देखिए ना, अल्लाह ताला ने भी हमारे अमाल तोलने हैं। अल्लाह ताला ने तो हमसे 100% नहीं मांगा। इफ यू हैव स्कोर्ड 51% नेकियां, 49% आपकी बुराइयां हैं, तो इवन देन यू आर पास। बिल्कुल। तो आप बच्चे से क्यों तवक्को कर रहे हैं कि बच्चा, इवन बड़ा भी है, सेम यही है कि बड़ों के साथ भी है कि जब मतलब बेगमात अपने शौहरों से डिमांड करेंगी कि जी आप इतनी सर्टन अमाउंट कमाएं, शौहर के लिए कमाना डिप्रेशन हो गया और खातून के लिए उसको खर्चने नहीं पैसे मिले तो वो उसके लिए डिप्रेशन है। वो तो सर डिमांड्स बढ़ती जा रही है ना, और डिमांड्स की कोई लिमिट मैंने आपको पहले बता दिया वो जी, डिमांड्स के एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड अगर आप उसको नेगेटिव यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो पहले बता दिया, हदीस पाक मैंने कोड कर दिया आपको। जी सर, वैसे तो माशाल्लाह आपकी क्लाइंटेज बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, और आपकी डीलिंग भी बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल से आपकी डीलिंग की वजह से, आपके माशाल्लाह अच्छे नॉलेज की वजह से आपकी क्लाइंटेज ज्यादा है। तो सर ये कि आप कितने पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जिसमें आपको लगता है कि इनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं? मोर देन 90%। ओह, तो फिर तो सर आपको साथ में साइकोथेरेपिस्ट बिठा लेना चाहिए। जी वो टाइम टू टाइम हमारे पास मतलब साइकेट्री की पूरी टीम है और वो फिर हम टाइम टू टाइम हम उनके साइकोलॉजिस्ट साइकेट्री रेफर भी करते हैं। देखिए डिप्रेशन की ना, जब पेशेंट को फिजिकली इल है, मुझे और आपको अगर अल्लाह ना करे अभी हेडेक स्टार्ट हो जाए तो ये पॉडकास्ट हमारे लिए अजाब बन जाएगी। ऐसा ही है। तो जब पेशेंट बीमार है, लिवर की वजह से, शुगर की वजह से, स्टमक की वजह से, वो सारा डिप्रेस भी है, वो खा नहीं पा रहा, वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा, उसका सोशल सर्कल विड्रॉ हो गया, डिप्रेशन उसको कैसे नहीं होएगा। बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये होती है कि जो ट्रू डिप्रेशन है, प्योर आइसोलेटेड डिप्रेशन, वो हम नहीं देखते। आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट। उसमें हमारे जो साइकेट्री के कोलीग हैं हम उनको रेफर करते हैं, वो बड़ा अच्छा अपना काम कर रहे हैं सारा। बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात इवन उनके पास साइकेट्रिक वजूहात से पेशेंट जाते हैं और वो टर्न आउट टू बी एन ऑर्गेनिक डिजीज। ऐसे ही है कि उनको थायराइड था, किसी को कोई SLE था, किसी को कोई और ब्रेन लिवर का इशू था, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन थे, उनके CNS पे या उनके ब्रेन पे वो चीजें आ रही थी। तो आज के दौर में तो मेरा ख्याल है कि कोई रेयर ही ऐसा बंदा होगा जो कहे जी मुझे कोई फिक्र नहीं और मैं डिप्रेस नहीं। और वजूहात हमने डिस्कस कर ली हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें वो हैं जो आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। इसमें हमने कोई भी साइकोलॉजिकल सिम्टम ऐड नहीं किया, ये वो डेली लाइफ की बातें जो सारा बच्चा भी फेस करता है, फिर एक एडल्ट फेस करता है, फिर आप फेस करते हैं, फिर मैरिड अनमैरिड सब। बिल्कुल। और सर आज हम लोगों ना मैरिड अनमैरिड की मैं बात करूँ, हम लोग जब प्रैक्टिकल फील्ड में आना चाहते हैं ना, हमारे यंगस्टर्स आजकल के दौर में क्योंकि लग्जरी लाइफ सबको चाहिए, आईफोन इनको चाहिए, गाड़ी इनको चाहिए, अपडेशन इनको चाहिए, अच्छा खाना पीना इनको चाहिए, तो हमारे बच्चे मूव करना चाह रहे हैं बाहर। हम बाहर जाएंगे, बाहर जाके अर्निंग करेंगे, इवन आपके पास डिग्री है या नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे, हमें अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। अच्छे लाइफस्टाइल का जो खुमार उनके दिमागों पे है, वो भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। अच्छा लाइफस्टाइल की डेफिनेशन भी हर एक की डिफरेंट है। ये जो कुछ आपने कहा है, ये बिल्कुल ये अच्छे लाइफस्टाइल में लोग काउंट करते हैं। मेरी नजर में ये अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है। आप हालत ईमान पे हो और आप सेहतमंद हो, इससे बेहतर लाइफस्टाइल आपको दुनिया में कहीं नहीं। आप बीमार हैं, आप कैंसर के पेशेंट हैं और मैंने आपको बैठा दिया है जनाब एक प्राइवेट जेट में, क्या मजा देगा आपको हमने मर्सिडीज नए मॉडल की BMW ले दी है और साथ ही साथ ये है कि आपकी एक आंख ज़ाया हो गई है, क्या आपको मजा देगी?
आप लाइफस्टाइल को डिफाइन करें। आप अपने पेरेंट्स में हैं, आप अपने घर पे हैं, आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ हैं सारी, ये बेहतरीन लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। बाहर जाके पे आप यही अर्न करेंगे। पहले आप पैसा कमाते हैं सेहत को कंप्रोमाइज़ करके, फिर वही पैसा खर्चते हैं सेहत को वापस लेने के लिए। इट डजंट मेक अ सेंस। तो लाइफस्टाइल को बाकी बाहर जाने का एक अलहदा से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अलहदा से पॉडकास्ट करें, कैरियर काउंसलिंग पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात बस मैं ये कर दूं यहाँ से कि बाहर की दुनिया में हड हराम बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप यहाँ पे काम नहीं करते और आपको लगता है जी बाहर जाके आप जनाब वहां पर छा जाएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। नो, आई हैव सीन बोथ एस्पेक्ट्स। बिल्कुल। एक चीज सर मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी, अगर आप दरहम कमा रहे हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट दरहम ऑन यू। आपने अपने खाने पे भी दरहम लगाने हैं, आप अपने ट्रेन पे भी दरहम लगाने हैं। अगर आप पाउंड्स कमा रहे हैं ना, तो आप अगर लेवलाइज करें कि मैं 10 लाख कमा रहा हूँ या 3 लाख पाकिस्तानी कमा रहा हूँ, तो पाकिस्तानी 3 लाख नहीं लगाना, आपने वहां पाउंड्स लगाने हैं जी। वो जिस करेंसी में आप कमा रहे हैं उसी में लगा रहे हैं, उसी में लगा रहे हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हम इस पे कैरियर काउंसिल पे ज़्यादा बात करेंगे। बाहर जाना मुफीद भी होता है, डेफिनेटली जाना चाहिए। मतलब मैंने जैसे पहले कहा कि आई हैव सीन बोथ एस्पेक्ट्स। आई हैव वर्कड इन एनएचएस इन यूके। वो तो सर मैंने आपसे पूछना है डिटेल में। तो मुझे ये लगा कि मेरे लिए वापस आना ज्यादा बेहतर है, तो आई डिसाइडेड टू कम बैक। बिल्कुल। और तो इसलिए हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। सर हम लोग आपके पास आते हैं मेडिकली इलनेस को लेके, लेकिन अमूमी तौर पे अगर ब्लड प्रेशर की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नाराजगी, उदासी, परेशानी, लिवर की वजह से या मैदे की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैदे की पेन बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उस वजह से भी मेंटली हम लोग परेशान हो जाते हैं। सर एक इंडिविजुअल बीइंग पर्सन खुद कैसे अंदाजा लगा लेगा कि मैं डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरफ जा रहा हूँ? देखिए डिप्रेशन कुछ अलामात हैं। सबसे पहले आप अपने मूड को देखें। अगर आप किसी भी काम में खुशी फील नहीं करते और आप यू हैव टू ड्रैग योरसेल्फ इनटू योर वर्क, आपको खींच के अपने काम में लाना पड़ता है जबरदस्ती। और खास तौर पर वो काम जो पहले आप बहुत खुशी से करते थे, आपको पहले बॉलिंग करवाने का बहुत शौक था क्रिकेट का, अब आपको नहीं दिल कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, आपको बिला वजह आपका रोने को दिल कर रहा है, आपके अंदर आप अपनी एनर्जी फील नहीं कर रहे, आप कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं, आपका दिल परेशान हर वक्त। और तो ये डिप्रेशन की मुमकिन अलामात हो सकती हैं। इसमें आपको अपने साइकियाट्रिस्ट से या फिजिशियन से लाजमी तौर पर असेस करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर तो आप ये समझते हैं कि इसकी कोई ना कोई वजह है, रिजल्ट आया, आप अच्छा ग्रेड ना ले सके, 5-7 दिन रहा, इट्स नॉट अ डिप्रेशन, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, 7 दिन बाद खत्म हो गया। बट इफ यू आर कंटिन्यूसली इन दैट फेज एंड यू आर अनएबल टू रिट्रीव योरसेल्फ योर नॉर्मल लाइफ एज यू वर बिफोर, तो डेफिनेटली एट दैट टाइम द मेडिकल हेल्प यू शुड सीक फॉर द मेडिकल हेल्प। यू शुड नॉट सफर। जितना डिले करते जाएंगे ये रेजिस्टेंट होती जाएगी और उतना फिर आपको वापस लाना डॉक्टर्स के लिए भी टफ होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें सर? नेक्स्ट ये पूछें कि जी फिर आप बताएं कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, मेडिकल इलनेस की वजह से हमारे पास डिप्रेसिव सिम्टम आ रहे हैं, इसको ट्रीट कैसे किया जाए? देखिए डिप्रेशन से निकलने के ना 2 रास्ते हैं। एक तो वो वजह जो डिप्रेशन की वजह है। एक बात याद रखिए कि आप एक वजह से डिप्रेशन पर निकलती हैं तो डेफिनेट लाइफ में कोई और वजह आगे खड़ी होगी। आज आपने 100 मीटर की रेस जीत ली है तो कल को 200 मीटर की रेस जीतने के लिए भी आप डिप्रेस हो सकते हैं। तो इसलिए डिप्रेशन से कोप करना सीखें, स्ट्रेस से कोप करना सीखें। इसमें नंबर 1, आप अपनी लाइफ को रेगुलर और पंक्चुअल बनाएं। आपको सुबह ये डिप्रेशन ना हो कि मैं दफ्तर से लेट हो गया हूँ, आपको पहले उठना चाहिए। आपको ये डिप्रेशन ना हो कि मेरा बॉस मुझसे पूछेगा मैंने काम नहीं किया, आपने काम करके जाना है। ठीक है, जो प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा फिर अगर आप समझते हैं रेगुलर और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, आप जंक फूड अवॉइड करें, आप सादा गज़ा खाइए, आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप यकीन करें एक्सरसाइज एन एक्सीलेंट एंटी डिप्रेसेंट। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो भी आपका रिलीजन है, आप क्रिश्चियन हैं, ज्यूइश हैं, हिंदू हैं, और इफ़ यू आर अ मुस्लिम, तो आप अपने अपने दीन की तरफ फोकस करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हम देखें जब आप हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो उसमें मेंटल हेल्थ भी आती है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी आती है। मैं यही बात करने वाली तो ये सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात होती है। तो जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, अब मेंटली बहुत स्ट्रांग है, पैसे आपके पास बहुत हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आप जो है वो आप प्रे नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, तो यू आर नॉट मतलब हेल्दी स्पिरिचुअली। और वो भी आपको खाली खालीपन कैसा ये वो डेफिनेटली ना वो चीज़ें हैं। देखिए मतलब अब जो भी अब ये रिकॉर्डिंग आप जिस कैमरे से कर रहे हैं, इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सम कंपनी, उसने इसकी कोई रिकमेंडेशन दी है, तो वी हैव बीन क्रिएटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्लाह अलमाइटी। तो अल्लाह ने हमें एक उसकी एक बुकलेट भेजी है ना, मतलब हमारे लिए कुरान शरीफ है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, तो पढ़े ना जी उसको, कि वो जो जिस तरह से चलाना चाहते हैं तो उस तरह चला है मामला। और आखिरी बार डिप्रेशन से निकलने की एक बात को समझिए कि आप मेहनत कीजिए, आप रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें।
आप कोई भी बंदा है वो खेती बाड़ी करता है, उसने फसल मेहनत करनी है, अब फसल से आउटकम ये अल्लाह के हाथ में है। एंड टाइम पे बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फसल बहुत अच्छी ग्रो करे, फसल पे टिड्डी हमला कर दे, ये फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आपको जब आप एंटीसिपेट करेंगे तो आप डिप्रेस नहीं होंगे। सेकेंडली, ऑलवेज सीक मेडिकल हेल्प। वी आर हेयर। मैं मतलब अगर कोई मेडिकल आपका ऑर्गेनिक डिजीज है तो, अदरवाइज मेरे कोलीग्स दूसरे साइकेट्रिक का प्रॉब्लम है तो अपने साइकेट्रिस्ट को मिले, मेडिसिन खाइए, यू विल बी आउट ऑफ द डिप्रेशन। लेकिन सर लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि हम पागल हैं। हाँ, ये एक सोशल फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। हम कौन सा पागल है, लोग क्या कहेंगे, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। देखिए, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में तो आप देखें कि लोग जितनी आप लोगों को अहमियत देते हैं ना, उतनी के लोग आपको भी अहमियत देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप अकेले चले जाइए, आप ना किसी को बताएं, लेकिन आप उस फेज में मत रहिए। डॉक्टर्स कॉन्फिडेंशियलिटी पे पूरा उतरते हैं, कोई डॉक्टर आपका राज किसी को लीक आउट नहीं कर सकता। आप अपने 10-12 लोग साथ लेके आना चाहें, और वो आप मेडिसिन जो है वो लिमिटेड डोजेस सुबह शाम में ले लें जी, और अपने रिक्वायर्ड विजिट्स करें, इंशाल्लाह सारी उम्र खाने की जरूरत भी नहीं होगी। और सर मैं यहाँ पे पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा कह रहा है कि वो एक डॉक्टर के पास जाना चाह रहा है और वो अकेला जाना चाह रहा है, तो पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए, बैक इन यूके इफ आई जस्ट मतलब गिव यू एन इनसाइट ऑफ द एनएचएस सिस्टम, उसमें हर वो बच्चा जो कि मतलब एक अडल्टहुड को अचीव कर गया है, 16 to 18 की एज में आ गया है, तो अब वो अगर जब हमारे पास आता है तो वो अकेला होता है या अकेले होती है। दोनों सूरतों में अगर वो अलाउ करती है कि माई फादर, माई मदर और माई फियांसी और वट एवर, माई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वट एवर, माई ब्रदर और सिस्टर, अगर ही और शी अलाउज दैट शी मे बी कंपेटेंट विद हिम, देन, अदरवाइज नो। पाकिस्तान में मसला ये है कि पेशेंट के साथ 8-10 लोग आते हैं, ऐसे ही है। इसको हम फिर वो मतलब हमारे कान में कहते हैं, डॉक्टर साहब मरीज नू ना दस्यो इनू की है, फिर वो मरीज के सामने पूछते हैं। तो ये फिर ये होता है मामला कि डॉक्टर के लिए प्रॉब्लम होती है, हम उसको फिर बड़ा मतलब टेक्निकल तरीके से हम उसको टैकल करते हैं सूरत हाल को। बच्चा दोबारा आता भी नहीं आएगा जी बच्चा, और आपके अलावा नहीं, वो किसी और के पास नहीं जाएगा क्योंकि वो फेयर माइंड में बैठ जाएगा। दूसरी लेकिन उसमें ना डॉक्टर्स का हमारी भी कम्युनिटी का, इसको हम पाकिस्तान में चुके रहते हैं, अब हम इसको टैकल करना बहुत अच्छे से आता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये होता है कि हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, 99% पीपल आर वेरी वाइज, माँ बाप बात मानते हैं, बच्चे से जो 3-2 हमने क्वेश्चंस कॉन्फिडेंशियलिटी के करने होते हैं वो हम कर लेते हैं, क्योंकि वो भी वजह हो सकती है सारी। और एक लास्ट मैसेज जो मैं देना चाहूँगा, जी जी, शादी डिप्रेशन का हल नहीं है। हमारे कौम में सर आपने ओ जी डॉक्टर साहब बस है कोई काम नहीं करते नु ब्याह देना, डॉक्टर साहब है डिप्रेस रहंदा असी नु ब्याह देना, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा शादी करने, कमा नहीं रहा शादी करे। बराए मेहरबानी। एक और चीज, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, आने वाली आप ही संभालेगी, आने वाली क्यों संभालेगी? नहीं, ये जब तक वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली शादी के लिए फिट नहीं है, प्लीज डोंट डू दिस। आप अगले वाले की लाइफ भी खराब करेंगे और वो मजीद प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो शादी मतलब किसी मसले का हल नहीं है कि आप उसको शादी कर दें और फोर्सफुली आप मतलब बच्चे को या बच्ची को ट्राई टू एड्रेस द फैक्टर्स, पोलाइटली रहें, तो मेरे ख्याल में फैक्टर्स मिल जाएंगे। अगर उसे एड्रेस किया जा सकता है वो करें, और उसके बाद ये है कि अगर फिर भी मसला हल नहीं होता, आप जो है मेडिसिन लें, और इंशाल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे जी, मामला हमारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, डिप्रेशन शादी का हल नहीं है, हमने इसकी टैगलाइन जी बिल्कुल यही बना देनी है सर। बहुत बिल्कुल ये ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों को। आई होप हमारी बातें समझ आई होंगी। हमने डिप्रेशन को एज अ साइकोलॉजिकली सिम्टम या डिसऑर्डर के तौर पे डिस्कस बिल्कुल भी नहीं किया, हमने मेडिकली इस पे बात की है, क्योंकि मेडिकली आप अगर किसी भी इलनेस को लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेंटली आप सफर कर रहे होते हैं, हमने उस चीज में रह के इसमें डिस्कशन किया, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आ गए, साइकेट्रिस्ट आ गए, इंटरप्शन है ना करे कमेंट बॉक्स में, ये क्या कर दिया, ये तो इसके सिम्टम ही नहीं है, बात ही नहीं है, तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हार ना मान लें। डॉक्टर साहब की बातों पर अमल करें, सुने नहीं समझ आए दोबारा से पॉडकास्ट सुने, फिर भी समझना है कि कमेंट करें, हम आपको दोबारा से बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। रमजान मुबारक।